हम लोगों को वैसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन अब देखना है जिसमें सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा है। नहीं तो मैंने कहा था आपको, जैसे N2O4 है, N2O5 है, P4O6 है, P4O10 है, H3O9 है, ETC। इतना मैंने दिया था और ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। पहले N2O4 देखिए, स्ट्रक्चर बनाना हालांकि अभी आप नहीं सीखे हैं तो अभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, और जब स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे तब भी बहुत सारा स्ट्रक्चर यादें करना पड़ता है। सही है ना? तो चूंकि ये सब बहुत हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो इसीलिए हम इसका स्ट्रक्चर पहले बना दे रहे हैं। प्रयास ये कीजिए कि सिमेट्रिकल बने। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? क्योंकि सिमेट्रिकल चीज़ों का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, और अगर कोई अनसिमेट्रिकल बनेगा तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो सेंट्रल एटम इसमें आपको पता है कौन है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? अरे तो दोनों पे दो को लगा दो। सही है। अब बॉन्ड बनाओ, इसका 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 इसका। नाइट्रोजन का तो 3 बॉन्ड पूरा हो गया। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? इस दोनों नाइट्रोजन का 3 पूरा, लेकिन ऑक्सीजन का पूरा हुआ क्या? तो पूरा करने का क्या उपाय है? डबल बॉन्ड करें। तो डबल बॉन्ड करेंगे तो नाइट्रोजन पे कितना बॉन्ड हो जाएगा? तो 4 ना हो पाए, इसीलिए दूसरे ऑक्सीजन के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कर दीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं सुने होंगे आप, है ना? क्योंकि बॉन्डिंग अभी आप पढ़े नहीं है तो कोऑर्डिनेट नहीं सुने होंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा एक छोटा सा कहानी। छोटा सा कहानी क्या, ऐसे ही छोटा सा एक उदाहरण। आप एग्जाम देने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एग्जाम देने। तो जब घर से चलिएगा तो मम्मी जरूर आपको पूड़ी भुजिया बना के दे देगी। सही है? गारंटी। अगर घर से चले हैं तो जो आपकी माँ है वो जरूर पूरी भुजिया बना के दे देगी, या पराठा भुजिया कुछ भी दे देगी। पराठा भुजिया और साथ में अचार। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ट्रेन का टाइम हो रहा था और माँ भुजिया भूजते ही रह गई। सही है? तो खाली भुजिया लेके आप चल दिए। जैसे चलो कोई बात नहीं माँ, चलो भुजिया ही खाली दे दो, वह तो खा लेंगे ना कुछ। अब पूड़ी नहीं तल पाई। उसी तरह आपके तरह ही कोई दूसरा बच्चा था जिसकी माँ पहले पूड़ी तो तल के रख दी थी लेकिन भुजिया नहीं बना पाई थी, तो खाली पूड़ी लेके चला आया। और जब ट्रेन पे जा रहे थे तो 9 जब बजेगा रात का तो खाना खाने का टाइम होगा नहीं, तब तक 3-4 घंटा आप लोग साथ में ट्रैवल कर चुके होंगे। बॉगी के लोग तो थोड़ा बातचीत हो गया होगा, तो बातचीत में जरूर बोले होंगे देखो ना यार मेरी माँ खाली भुजिए दी है। तो भी बोला होगा अरे कोई बात नहीं यार मेरी माँ खाली पूरी दी है। सही है? तो अब और एक बात और, अगर माँ जब आपको देगी पूड़ी बना के तो खाइएगा आप। अगर 10 पूड़ी तो माँ बना के देगी कम से कम 20 पूड़ी। माँ का ये कैरेक्टर है, अपनी माँ का, सौतेली माँ का नहीं, है ना? या हो सकता है चाची भी, किसी की चाची भी वैसे मानती हो तो वो 10 की जगह 15 दे दें, लेकिन माँ तो गारंटी है 10 नहीं देगी। अगर आप 10 पूड़ी खा सकते हैं तो 10 से ज़्यादा ही देगी, कभी कम नहीं देगी। तो मान लीजिए आप खाली भुजिया वाले थे तो आपको इतना भुजिया बना के माँ दे दी कि हमारे बेटा आज भुजिया खाएगा। दूसरा जो बच्चा था उसकी माँ पूड़ी दे दी, कै गो? 20 गो। मान लो खाता है 10 गो तो दे दी 20 गो। हाँ, अब जब तुम लोग पूड़ी भुजिया दोनों खाना शुरू किए तो कोई तीसरा लड़का ऐसा भी था जो ना भुजिया वाला था ना पूड़ी वाला था। वो घर से नहीं आ रहा था, वो पटने से जा रहा था। तो पटना में उसको कहाँ पूड़ी भुजिया मिलता? तो सुनना, अब सुनना गौर से। पूड़ी वाले ने पूड़ी दिया, भुजिया वाले ने भुजिया दिया, दोनों का काम चला। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कि मेरा से तुम भी काम चला लो, तुम्हारा से हम भी काम चला लेते हैं। सही है? लेकिन तीसरा जो बैठा था जिसके पास न पूड़ी था, न पूड़ी थी, न भुजिया था, उसको तुम दोनों से खाने के बाद लग रहा था अरे यार हम दोनों 10-10 को खाएंगे, दुइयों को नहीं खाएगा, ये तो अन्याय है।
नहीं, तुमको खुद भी तुम्हारे अंदर लगेगा कि नहीं, इतना देर से बात गपशप करते आ रहे थे 4 घंटा से, हम लोग खाएंगे ऐसे ही रहेगा क्या? अच्छा लगेगा क्या? तो उसी में उसको रोटी और सॉरी उसको पूरी और भुजिया दोनों मिल जाएगा, लेकिन उससे तुमको कुछ नहीं मिला। मेरी बात समझे क्या? बॉन्ड दो तरह का, एक जिसमें दोनों एक दूसरे को क्या किया, लेकिन तीसरा ऐसा बॉन्ड बनाया जो सपोर्ट नहीं किया लेकिन सपोर्ट ले लिया। तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसी को बोलते हैं। ये 3 बॉन्ड बनाने के बाद इस नाइट्रोजन पे क्या बचा रहेगा बताओ? इस लोन पेयर से इसका भला होने वाला, तो इस लोन पेयर से इसका कोई फायदा है क्या? अरे बोलो ना, ये लोन पेयर से इसका कोई फायदा है क्या? लेकिन अगर ये दे दे कि भैया तुम आओ, इसके साथ शेयरिंग कर सकते हो, इसको इसके इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन से इसको मतलब है, तो ऐसे ही बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ गए बात? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा वाला बॉन्ड? इसका ये शेयर करेगा, लेकिन ये इसका शेयर, नाइट्रोजन को जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन को जरूरत है किसकी? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं रहता तो ऑक्सीजन के ये भी किसी काम का नहीं था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसा ही होता है। बाकी ये सारे जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट। यहां भी एक डबल बॉन्ड कर दिए और एक बॉन्ड को क्या कर दिए? कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है? सिग्मा और क्या इसके पास लोन पेयर बचा? नहीं ना बचा, तो सिग्मा क्या गो? सिग्मा ए गो, 3 गो सिग्मा सिग्मा सिग्मा। लोन पेयर क्या गो? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना? तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा? सही है। यहां हमारा मकसद एक चीज और डिस्कस करने का है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, अब हम लोग पाई के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला दिन जब बता रहे थे कि पाई कैसे कैसे बनता है, पाई 2 तरह का होता है, पी पाई और पी पाई डी पाई। तो बोले थे कि चर्चा होगी, आज वही चर्चा करेंगे हम लोग। N2O5, N2O5 को देखिए। अगर N2O5 को आप देखेंगे बच्चों, बेटा N2O4 तो समझ में आ रहा था कि ऐसा था, और सिमेट्रिकल बनाना है। कैसा बनाना है बॉन्ड? तो बताओ, सिमेट्रिकल बनाने के लिए 5वां ऑक्सीजन को कहां ला दें? सही है। IIT ने पूछा हुआ है कि बताओ N2O4 और N2O5 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड किसमें है? किसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड? तो ये बात कैसे पता चलेगा? बिना स्ट्रक्चर बनाए क्या? अच्छा, ये सवाल अगर पूछा गया कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड किसमें है, तो ये नहीं पूछा जा सकता है किसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं है। समझे नहीं समझे? अगला सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पाई बॉन्ड इसमें कितना है, इसमें कितना है? सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, इसमें कितना है? सिग्मा बॉन्ड इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? सिग्मा बॉन्ड इसमें x, इसमें y, तो x प्लस वाई बराबर क्या? x माइनस वाई बराबर क्या? x ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y। बात समझ में आ रही है? एक मॉलिक्यूल से सवाल तो कई तरह का फ्रेम किया जा सकता है, तो सारे सवालों का जवाब आप कब दे सकते हैं? जब पहले से उस तरह का रिहर्सल किए हुए हों। बिना रिहर्सल के अगर एक ही बार पहुंचिएगा तो नहीं होने वाला है। सही कि गलत? बोलिए, सही कि गलत? तो रिहर्सल तो करना पड़ेगा। सही है ना? जैसे जब सेन वॉर्न, बहुत बड़ा स्पिनर था, लेग स्पिनर, जब वो इंडिया आने वाला था, है ना, तो उसके पहले उसका हवा मच चुका था। तो सचिन तेंदुलकर के सामने चुनौती थी, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा नाम उस टाइम सचिन तेंदुलकर था। तो सचिन तेंदुलकर गया किसी लेग स्पिनर जो इंडिया के बहुत बड़े थे, उनके पास गया और यही पूछने गया था कि सर क्या करें, ये जो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया वाला तूफान मचाते, उसके लिए क्या किया जाए, आप सहायता कीजिए कुछ। तो सहायता उसका ये किया गया कि जिस पिच पे प्रैक्टिस करता सचिन तेंदुलकर, उसके लेग साइड में थोड़ा थोड़ा छिलवा दिया गया, लेग साइड में थोड़ा थोड़ा छिलवा दिया गया। और जो जो लेग स्पिनर था उसको बोला गया जहां छिला गया है घास,
वहीं पे पिच पटकना है, गेंद पटकना है। अरे नॉर्मल जो पिच होता है तो एकदम सही रहता है, तो थोड़ा सा बस छिलवा के, यानी खुरदरा ज़्यादा जब होगा तो स्पिन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर उस पर प्रैक्टिस किया, तो उससे ज़्यादा खतरनाक स्पिनर तो आ नहीं सकता है। सही है ना। तो तैयारी मतलब वो क्या कर रहा था, रिहर्सल। अचानक अगर आ जाता सेन वॉर्न के सामने तो हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर फ्लॉप हो जाता है ना, तो इसकी मिट्टी पलीद हो जाती। ऐसे अपने देश में हल्ला बड़ी ज़्यादा होता है, अच्छा करो तब भी या बुरा करो तब भी, है ना। तो इसीलिए इस तरह के सवाल का अगर एक बार आपने रिहर्सल कर लिया है तो एग्जाम में आएगा तो आप झेल लीजिएगा, सही भी कर लीजिएगा। अचानक बिना प्रैक्टिस के पहुंचिएगा तो मुंह लटका के चले आइएगा, कोई पूछेगा क्या हुआ, अरे बड़ी बढ़िया बढ़िया सवाल आया, पता नहीं चल रहा था क्या है क्या पूछ रहा है। नहीं तो N2O5 हो गया, P4O6 और P4O10 ये और हिट क्वेश्चन है, और हिट है। तो आइए पहले P4O6 के बारे में बताते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम कैगो है, यहाँ कैगो था, तो यहाँ तक तो मान लीजिए कुछ इधर उधर कर भी लेते हैं। अब 4 गो में क्या करेंगे, तो गौर से देखना होगा इसका स्ट्रक्चर। देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये दीवार जो है ना, छत की दीवार, इस पे प्लास्टर जो है ना, प्लास्टर, या इस वाले दीवार पे ये जो प्लास्टर है ना, पता है इस प्लास्टर को क्या बोलते हैं, POP क्या बोलते हैं। तो यही वाला काम करेगा यहाँ। क्या काम करेगा यहाँ, POP क्या काम करेगा, POP। समझे नहीं समझे। कोई ऐसा बोल सकता है सर OP नहीं कर दें, OP। तो हमारा शुरुआत कहाँ से करना है, तो OP कैसे आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, PO। सही है। सुनना, कैगो ऑक्सीजन इंगेज हुआ, अभी भी कैगो बाकी है। जो 2 गो बाकी रहता है वो दोनों फास्फोरस के बीच ऐसे और ऐसे करके जुड़ जाता है। सही है। दिस स्ट्रक्चर इज कैसा, P4O। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कई इलेक्ट्रॉन, कैगो बॉन्ड बनाया, यानी कैगो लोन पर रह गया। तो सब जगह एक के बाद हाँ के ना बोलो, पहली बात। दूसरी बात, ये इसको ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज। यहां से यहां जोड़ने वाला इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां जोड़ने वाला इसको क्या बोलेंगे। सही है। अच्छा इसमें पाई बॉन्ड है क्या, पाई बॉन्ड है क्या। तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए P4O6 में पाई बॉन्ड क्या है तो कैसे पता चलेगा, बिना स्ट्रक्चर के पता चलेगा क्या। अगला है P4O10, अगला कौन है, अगला है P4O10। पहले P4O6 बनाइए। तो P4O6 कैसे बनाएंगे बताओ, PO बोलना, बोलने में शर्म लग रहा है क्या। और P4O6 बना लिए क्या, बोलो। आपको ये मत बोलना सर इसको ऊपर से किए थे, इसको नीचे काहे लिख दिए। क्या कि जब फोटो बना रहे थे तो ये ऑक्सीजन नीचे रह गया था, तो इसको ऊपर जोड़ दिए। इस वाले में फोटो बनाने में ऑक्सीजन कहाँ चला गया, तो उसको नीचे से जोड़ दिया। कोई मतलब, एक के बाद कैगो ऑक्सीजन बचा हुआ है, बोलो ना कैगो। चारों जगह बचा हुआ है, कौची कौची। तो लोन पे रहा तो क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है किसको, समझे नहीं समझे, बोलो ना। तो बस यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सब पे लगा दिए। अब एक बात बताना, एक बात बताना इसमें पाई बॉन्ड था क्या, इसमें पाई बॉन्ड सही है। तो अब हम पाई पे चलेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अब सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या निकालना होता है, बताओ क्या निकालना होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बच्चा लोग इसमें सिग्मा कैगो सिग्मा, 4 गो। लोन पेयर कैगो, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन। यहां बताओ, यहां बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए सिग्मा कैगो, लोन पेयर कैगो,
हाइब्रिड और वाइटल, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन। देखो आजकल सवाल कैसे पूछा जाता है, आजकल बदमाशी करता है, दो मॉलिक्यूल मिक्स करके पूछता है। तुमसे पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन P4O6 एंड P4O10R। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या है? सेम है। नंबर ऑफ पाई इन P4O6 एंड P4O10R। P4O6 में कितना, P4O10 में कितना? नंबर ऑफ PP बॉन्ड, नंबर ऑफ कौन बॉन्ड इन P4O6 एंड P4O10R। PP बॉन्ड है क्या इसमें? बॉन्ड कौन सा है? POP। कौन सा बॉन्ड है? तो यहाँ PP बॉन्ड है ये नहीं, इसमें PP बॉन्ड क्या गो, इसमें PP बॉन्ड क्या गो। अब तुम बोलोगे कि सर PP बॉन्ड काहे पूछेगा, इसमें NN बॉन्ड काहे पूछा था? समझे नहीं समझे? अरे कोई चीज अगर पूछ रहा है मतलब वो स्ट्रक्चर से संबंधित पूछ रहा है, यानी वो क्या जानना चाहता है? वो ये जानना चाहता है कि तुमको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं। सही है। अगला बात, नंबर ऑफ OO बॉन्ड इन P4O6। OO बॉन्ड, नंबर ऑफ OO बॉन्ड इन P4O10R। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसा? दोनों में पाई बॉन्ड, दोनों में पाई बॉन्ड, दोनों में PP बॉन्ड, दोनों में PP बॉन्ड जीरो, दोनों में OO बॉन्ड। कोई दिक्कत? अब ये जो पाई बॉन्ड है आपको दिख रहा है ना, ये पाई है। तो अब जब पाई बॉन्ड की बात आएगी तो मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड दो तरह का होता है। कैसा कैसा? P पाई और P D पाई, बताए थे बच्चा लोग। तो अब हम यही चर्चा करने वाले हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसा है। यानी अगला सवाल ये पूछा जाता है कि अगर यहाँ पाई है तो ये पाई कैसा है? P पाई है कि P D पाई? सही है, यहां तक लिखिए। S3O9 के बारे में बात करें। S3O9 के बारे में बोले, सुनना। S3O9 ट्राइमर है। ट्राइमर का मतलब होता है 3 यूनिट। मर मतलब पार्ट, मर मतलब, और ट्राई मतलब देखो 3 यूनिट। किसके 3 यूनिट? जैसे 2 यूनिट जुड़े तो उसको बोलते हैं डाइमर, 2 जुड़े तो, 3 जुड़े तो, ढेर सारा जुड़े तो पॉलीमर। सही है ना? और एक ही यूनिट रहे तो मोनोमर। एक ही रहे तो क्या बोलते हैं? मोनोमर। जो बायोमॉलिक्यूल पढ़े होंगे,
बायो वाले बच्चे तो उन्होंने सुना होगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, नहीं ट्राइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स पढ़े हो ना। एक ट्राइसेक्राइड का नाम बता दो। चलो भारत माता की जय। तो वैसे ही प्रोटीन पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे? तो प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का। किसका बना होता है? अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? तो उसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड। अगर 2 अमीनो एसिड जुड़ा तो, वैसे 3 को जुड़ा तो ट्राईपेप्टाइड। सही है ना? तो डाई ट्राई समझ ही रहे हो और मर मतलब ही समझ ही रहे हो। तो देखो SO3 का ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर? देखो ना भाई, किसका स्ट्रक्चर? SO3 का। एस सल्फर के बाहर क्या इलेक्ट्रॉन? 6, इतना पता है ना जी। और ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनाता है जी? बना दिया, इधरो तो बना दिया, इधरो बना लिया, कोई दिक्कत? तो यही वाला 3 को जोड़ रहे हैं। और तीनों को जोड़ना है तो एक बॉन्ड इसका फ्री कीजिए, फ्री कीजिए, जोड़ दीजिए, फ्री कीजिए, फ्री कीजिए, जोड़ दीजिए, फ्री कीजिए, फ्री कीजिए, तब ना कैसे जुड़ेगा बताओ? ऐसा ही ना जुड़ेगा। अब सवाल उठता है काहे बनता है डाइमर या कब बनता है डाइमर? चर्चा करेंगे, सिखाएंगे, अभी वो समय नहीं है। अभी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या सीखने का था? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के डिस्कशन से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं कहाँ पे कि पाई कैसा कैसा, और थोड़ा स्ट्रक्चर से ये पता चले कि इसमें कैसा कैसा बॉन्ड। जैसे इसमें सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है बताओ? अब तुम बताओ, अगर तुमको सवाल पूछना हो इन H3O9, पहला सवाल क्या पूछेंगे? पहला सवाल तो हो गया कौची। तुम दूसरा सवाल क्या पूछोगे बताओ? नंबर ऑफ SS बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बिटवीन SS बराबर कितना? और क्या पूछोगे? तुम क्या पूछ रहे थे? सिग्मा बिटवीन O बराबर कितना? और क्या पूछोगे? पाई कैगो? नहीं, पाई कैगो। सिग्मा तो आसान है निकालना, सिग्मा निकालना तो आसान है। अगला क्या पूछेंगे? और अगर पाई पता चल गया तो क्या पूछेंगे? बोलो बोलो। पी पाई कैगो, पी पाई डी पाई कैगो। समझे नहीं समझे? और कुछ पूछ सकते हो अगर तुम्हारे मन में आए तो। सल्फर के पास लोन पेयर कैगो? कैगो सल्फर के पास लोन पेयर बताओ? 0। आप देखो यहां अब कै बॉन्ड है? अब यहाँ कै बॉन्ड है सल्फर का? अरे कै बॉन्ड है रे? सल्फर के पास होता है क्या इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर है, लोन पेयर है। पर SO3 में नहीं है लोन पेयर, लेकिन जब ट्राइमर बनाया अपन एक बॉन्ड खाली कर करके तब है। समझे नहीं समझे? तो हम यहीं पे लिख देते हैं दूसरा कौची, लोन पेयर ऑन। अरे ऐसे भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो लोन पेयर तो निकलवे करेगा, कोई दिक्कत? लिख इसको। वैसे ही P4, P6 और P4O10 में क्या क्या पूछा जा सकता है? बोलवे नहीं करेगा ये लोग। अरे यहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है? देखो हम यहाँ लिख देते हैं, एक बार हम इसलिए लिख दे रहे हैं, देखना तो यहाँ लिख रहे हैं, सुनना। इन P4O6 पहला और इन P4O10 तुम खुद से लिखना, देखना रे बच्चा लोग। P4O6 पहला, सबसे पहला क्या हम पूछेंगे? सिग्मा बिटवीन PP। दूसरा पाई कैगो। तीसरा
पी पाई कैगो। चौथा क्या पूछेंगे? पी पाई डी पाई कैगो। हाइब्रिडाइजेशन तो ऑलरेडी पूछ ही चुके हैं, सही है ना? और तुम कुछ पूछ सकते हो ऐसे ही, P4 और 10 में क्या क्या हो सकता है, समझ सकते हो हाँ के ना? आगे बढ़े बच्चा लोग। आइए हम लोग अब बात करने वाले हैं किसके बारे में? किसी भी मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है किसका, वो बनाता है कौन सा बॉन्ड? बोलो बोलो कौन सा बॉन्ड? लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, और अनहाइब्रिडाइज्ड कौन वाला होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड यानी जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया। जैसे एसपी में कै गो भाग नहीं लिया? एसपी में कै गो भाग लिया? एक एस एक पी, कै गो भाग नहीं लिया? तो जो 2p भाग नहीं लिया वो प्योर रह गया, अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो बना सकता है क्या? तो यही लिखे अनहाइब्रिडाइज्ड, दैट इज कैसा ऑर्बिटल? प्योर ऑफ सेंट्रल एटम कैन फॉर्म कौन सा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जब भी बनता है किसके द्वारा? प्योर ऑर्बिटल के द्वारा। सही है ना? जैसे अभी P4O6 जो आप देख रहे थे, तो आपको पता है P4O6 और P4O10 में s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है और d ऑर्बिटल भी है ना? d ऑर्बिटल क्यों है फास्फोरस में d ऑर्बिटल? क्योंकि फास्फोरस किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। किस पीरियड का? अगर थर्ड पीरियड का है तो उसमें d ऑर्बिटल भी होगा। अगर सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट है तो उसमें d ऑर्बिटल नहीं होगा। तो फास्फोरस अगर sp3 भाग लिया है हाइब्रिडाइजेशन में, कौन कौन भाग लिया है? P4O6 में। अभी दिखा रहे थे ना भाई, P4O6 P4O10 क्या था हाइब्रिडाइजेशन? sp3 था ना जी। तो sp3 से कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। पाई किससे बनता है? तो जैसे P4O10 में पाई था ना, तो वो किससे बनेगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है? P या D। यही पता लगाना पड़ेगा कि किसमें P भाग लिया है, किसमें D भाग लिया है। इसी के आधार पे पाई बॉन्ड दो तरह का चर्चा करेंगे, सीखेंगे। उधर वाला मिटाएं, मिटाएं नहीं भला? टाइप ऑफ पाई क्या तरह का? पी पाई या पी पाई डी पाई, या इसी को कोई बोलेगा डी पाई पी पाई। कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक के बात है।
जैसे यहाँ कंडीशन देखना, कंडीशन, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कोई एटम है, सेंट्रल एटम कैसा है, देखो ना जी, sp हो सकता है या कैसा हो सकता है sp2, या हो सकता है इसके आगे कोई भी sp3 हो, sp3d हो, sp3d2 हो, कोई भी हो। सुनना सुनना पहले, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो कै गो p फ्री रहा तो कै गो पाई मिलेगा, तो 2 गो पाई मिलेगा, और दोनों जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, अरे sp के बाद 2 गो p बचा ना, तो किसकी वजह से मिल रहा है, p पाई की वजह से, तो दोनों जो होगा वो कैसा होगा, sp2 में कै गो भाग लिया, p होता है कै गो, भाग लिया कै गो, तो एगो जो पाई होगा वो कैसा होगा, बोलो ना। और अगर इसके अलावा है अदर्स आर, अगर दूसरे भी हैं अदर्स आर, तो कैसे होंगे, अरे देखो ना भाई, sp2 में कै गो p भाग ले लिया हाइब्रिडाइजेशन में, एगो p बचा ना, तो जो p बचा वो कैसा पाई बनाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा भी हो कोई sp हाइब्रिडाइज, अभी यहाँ पे लिखा हुआ था एक मॉलिक्यूल ये SO2, कैसा हाइब्रिडाइज्ड है बताओ, कैसा है, पाई कै गो, यहाँ पाई कै गो है, sp2 में कै गो पाई दिख रहा है, 3 गो, तो एगो कैसा होगा, अब बाकी जो बच गए अदर्स आर, समझे नहीं समझे, पक्का। और बाकी sp3 हो गया, p बचा क्या, sp3d में p बचेगा क्या, यानी ऑल पाई आर, बोलना रे, ऑल पाई आर, डी पाई पी पाई, कोई दिक्कत, ये समझे हाँ के ना। अगर इसको जैसे कुछ बच्चा क्या करता है, इसको रट जाता है, ये रटने वाला है क्या, रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट है कि sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ था, कै गो p बचा, तो 2 गो पाई, और दोनों किसकी वजह से, दूसरा एलिमेंट जो आएगा, दूसरा एलिमेंट जब भी आता है तो जनरली ऑक्सीजन ही आता है। हम ये देख रहे पहला जो है, ये पहला किसका है, जो सेंट्रल एटम है उसका, और दूसरा जब भी आएगा पाई बनाने तो कौन आएगा, जनरली ऑक्सीजन ही आता है, सही है ना। वैसा ही अगर sp2 है तो एगो बचा, कौन वाला, p वाला एगो बचा, और बाकी अगर होगा तो किसका होगा, और उसके आगे किसी का हो तो सबका सब कैसा होगा, लिखो यहां तक। देखना पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल लिए कौन, SO3, क्यों SO3 लिए थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, सुनना। तुमको पता है SO3 ऐसा ही होगा, इसमें भी कोई डाउट है क्या, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, और तीनों किससे जुड़ना है, तो ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड तीनों तरफ बना लिया, कोई दिक्कत। हो सकता है कहीं ऐसा न लिख के कहीं ऐसा लिखा रहे कोऑर्डिनेट स्टाइल में, ऐसा कहीं हो सकता है ऐसा लिखा रहे, इसको ऐसा कब लिखते हैं, सुनना, ये जो एरो है ना, एरो, अरे एरो है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, तो ये हेड होगा, ये क्या होगा, हेड जिधर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ये इसकी तरफ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस दिखाया जाता है, यहाँ पे प्लस दिखाया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसा दिखाया जाता है, बोलो ना कैसा दिखाया जाता है, प्लस का मतलब क्या हुआ कि सल्फर ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, और ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया है किसका, तो एक को हम ऐसे कोऑर्डिनेट छोड़ देते हैं और दूसरे को ऐसे रख देते हैं। कोऑर्डिनेट दिखाने के ये दोनों तरीके हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला डोनर एटम है, कोई दिक्कत, और ये कौन सा एटम है, तो अगर डोनर थर्ड पीरियड का हो, डोनर किसका हो, अगर डोनर थर्ड पीरियड या उससे आगे का हो, तो दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डबल बॉन्ड। लेकिन यही बात जब N2O4 हम बना रहे थे, क्या बनाए थे बताइए, बोलिए बच्चों, अभी अभी हमने बनाया है, क्या बनाया था बच्चों, बेटा इसमें जो डोनर एटम है वो किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, तो यहां आप डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते,
क्यों नहीं दिखा सकते बेटा? अगर तुमने इसको डबल दिखा दिया तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है और इसके पास टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, ऑर्बिटल एगो एस वाला 3 गो पी वाला, टोटल क्या गो, तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। लेकिन जब थर्ड पीरियड का हो जाए तो डी ऑर्बिटल बढ़ जाता है, इसीलिए कोऑर्डिनेट को डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। किसका? थर्ड पीरियड के एलिमेंट के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम दिखा सकते हैं किससे, लेकिन सेकेंड पीरियड के साथ ये कारनामा नहीं कर सकते। सही है बच्चों? तो बेटा यही वजह था कि यहाँ पे ये जब NO2 में हम बना रहे थे तो इसको मैंने कोऑर्डिनेट ही रहने दिया था, लेकिन यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया है, डबल बॉन्ड। सही है? तो ये बात एक बार बस मैंने बता दिया आपको। अब आगे देखेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पाई कितना है, बताइए बच्चों। बेटा पाई कितना है? अब यही तीनों में हमको पता करना है कि कैसा कैसा है। अगली बात, यहाँ पे बॉन्ड कैगो है, बॉन्ड कितना है? तो 6 बॉन्ड तो तभी बनेगा जब सल्फर के पास अनपेयर्ड कैगो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 गो। पहले कॉन्सेप्ट समझना, एक बार समझ जाओगे उसके बाद मजा आने लगेगा। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सल्फर का 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है। सही है? सुनिएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं। तो नियॉन कितना हो गया, 10, और नियॉन के आगे 3s2 और 3p4, 3p6 थोड़े, अरे 10 को तो हो ही गया, तो और क्या को चाहिए, तो हो गया 16। तो s2 मतलब दोनों ऐसा ना बच्चा लोग, अब p4 यानी ऐसा ना। देखो बताओ अनपेयर्ड क्या गो है, तो सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए? तुमको शायद समझ में आ रहा है ये कौन सा स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही अनपेयर्ड है, तो सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा? तो जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास लोन पेयर कैगो रहेगा, देखो कैगो लोन पेयर रहेगा। तो इसी स्थिति में, इस स्थिति में बनाता है H2S। क्या बनाता है इस स्थिति में? देखो ना यहाँ पे सल्फर कै बॉन्ड बनाया और 2 लोन पेयर है। हमको बनाना है सल्फर का, हमको कैगो चाहिए अनपेयर्ड, 6। तो हम चलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। कौन स्टेट में गए? तो सबसे पहले बताओ ई वाला उछल के जाएगा, और तुमको पता है इसके आगे डी ऑर्बिटल भी है कि नहीं है, बताओ और बोलना रे, इसके आगे डी है कि नहीं? तो पहले ये वाला उछलेगा कि ये वाला एक्साइट एनर्जी देंगे, तो किसका वाला? एस का एनर्जी ज़्यादा होता है कि पी का? तो एनर्जी देंगे तो ज़्यादा वाला उछलेगा कि कम वाला? कम वाला उछलेगा। ज़्यादा वाला ना जल्दी चला जाएगा, और इससे यहाँ जाना है तो आसान है ना। इसके बीच एनर्जी डिफरेंस क्या है? इसके बीच एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी देंगे तो पहले ही वाला जाएगा, पहले यही वाला चल जाएगा। मान लो 100 किलो कैलोरी देने से एनर्जी ये वाला जा रहा है, तो क्या 100 से जाएगा? हम 100 किलो कैलोरी देके रुक गए, तो यही वाला ना उछल के जा सकता है, क्योंकि इसके बीच का एनर्जी गैप क्या है, इसके बीच का एनर्जी गैप। सही है ना? तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या हो जाएगा बताओ? नियॉन कैसा रह जाएगा, 10। सही है ना? लेकिन 3s वाला भी क्या रह जाएगा, और 3p क्या हो जाएगा, और 3d कैसा हो जाएगा? अब देखो तो अनपेयर्ड, ये वाला अनपेयर्ड रहा क्या, बोलो ना, और ये वाला अनपेयर्ड, और ये वाला भी अनपेयर्ड। कैगो अनपेयर्ड है? अब देखो सल्फर जब 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास लोन पेयर कैगो रहता है, एक और रहेगा ना लोन पेयर। तो यही वाला कंडीशन है। देखो SO2 में कै बॉन्ड बनाया सल्फर, देखो ना कै बॉन्ड बनाया, एगो लोन पेयर, कोई दिक्कत? सल्फर यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कितना बना रहा है, यानी इसकी वैलेंसी बदल रही है, हाँ के ना? किसी एलिमेंट की वैलेंसी अगर बदल जाए तो उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वेरिएबल यानी बदलने वाला, और इसकी वैलेंसी क्या हो रही है, बदल रही है। और ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग स्थितियों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। सही है बच्चा लोग? अलग अलग परिस्थितियों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदलेगा तो बॉन्ड बनाने की क्षमता भी बदलेगी। सही है बच्चा लोग? जैसे हम सबके खाने का भी जो टेंडेंसी है वो वेरिएबल है,
कद्दू के तरकारी के साथ रोटी खाना होता है 3 को मैं बस छोड़ दो। अब मुर्गा का लात मिल जाए तो पकड़ के गर्दा उड़ा देंगे, 3 को और दो। तो हमारी जो भूख है वो भी कैसी है? अरे हम सबका जो खाने का क्षमता है वो भी कैसा करता है? वेरी करता है। डिपेंड्स अपॉन कि आइटम क्या है। आइटम अगर बढ़िया बढ़िया आइटम मिल गया तो पकड़ के एकदम गर्दा उड़ा दिए नहीं, लेकिन आइटम अगर नहीं बढ़िया मिला, घर गए और नेनुआ की तरकारी या मसूरी की दाल मिल गया है ना। क्लास में इसी बात में बात करियो। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि हम लोगों का भूख भी कैसा होता है, बोलो ना जी, वेरी करता है। हाँ के ना, खाने का मन नहीं भी है, लेकिन जो मांसाहारी प्राणी है, मैं तो शाकाहारी हूँ, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुर्गा है कि मटन है कि चिकन है कि मटन है कि कुत्तन है। नहीं, चिकन है कि कुत्तन है, हमारा क्या मतलब है। लेकिन सामान्यतः जो मांसाहारी प्राणी हैं, पता नहीं मुर्गा का लात देखते ही उनको मन के मन में कुछ, हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पेटवा का जो पाउच सब है वो खाली होने लगता है, खाली खाली भूखल लग रहा है। नहीं, लेकिन वही अच्छा सब्जी नहीं मिला, मसूरी के दाल, हाँ, रोटी दे दिया गया तो लगता है जब बस रह दे माई हो गलो, रह दे पेट भरल हो, खाए के मन न करते हो, है ना। लेकिन जैसे मुर्गा नजर आते हो तो दे दे माई भूख लगल हो। हाँ, तो ये भी क्या है, वेरिएबल बैलेंस। ये लड़कों के साथ होता है, लड़कियों का हमको अंदाजा नहीं है ना। लड़कियों का हमको क्या अंदाजा रहेगा। अरे बीइंग अ मेल, मैंने मर्दों के साथ, लड़कों के साथ समय बिताया है, तो लड़कों का तो हमको पता है कि लड़का लोग तो कभी कभी एकदम गर्दा उड़ा देता है। नहीं, आज सोचे 70 पूड़ी खाएंगे, है ना। हाँ, तो लड़का लोग गर्दा उड़ा देता है। हम लोगों के ग्रुप में एक लड़का था, हाँ, उसका रिकॉर्ड था 100 पूड़ी का, 100 पूड़ी का उसका रिकॉर्ड था। और ऐसा नहीं कि आज 100 पूड़ी खाया तो दोपहर का खाना नहीं खाएगा, दोपहरों में खाएगा, जैसा सामान्य भोजन करते हैं वैसा करेगा ही। तो उस बच्चे का रिजल्ट भी हुआ था, है ना। इतना खाता था, इतना ग्लूकोज रहता था उसके बॉडी में, तो उसका दिमाग भी चलता था, जबरदस्त रिजल्ट आया था उसका। सही है ना। ऑल इंडिया रैंक 12 था उसका, ऑल इंडिया रैंक 12 एम्स में, और ऑल इंडिया मेडिकल में उसका रैंक था 13। एम्स में 12 और ऑल इंडिया मेडिकल में 13। सही है ना। खाता था तो कुछ बन के दिखाओ। उन्हें वो ऐड आता था, ब्रिटानिया टाइगर, जम के खाओ कुछ बन के दिखाओ। तो वो तो भाई जम के खाता था और कुछ बन के दिखाता था। हाँ, तो कुछ लड़का ऐसा है कि वो खाता है, तो अब बाकी तो समझिए रहे हैं आप। तो ये वेरिएबल वैलेंसी है। लेकिन क्या हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है अभी भी? यानी ये जो है इसको भी हमको क्या करवाना होगा। अभी एक को इसका तलाक करवाए हैं, अब इसका करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बोलो कौन सा एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड मतलब क्या हुआ, पहला का तलाक करवाए। सेकेंड मतलब तो सड़कों को हम लोगों को देखा अच्छा नहीं, तो जोड़ा में कैसे बैठल है, हम लोग अकेले अकेले, तो जोड़ा में रहेगा बेटा, तलाक तो करवाइए देंगे। गए कान में कुछ फुसफुसाए, बोला तलाक तलाक तलाक, चल दिया। ही नियॉन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये 3S अब क्या हो जाएगा, 3S क्या हो जाएगा, और 3P क्या हो जाएगा, बोल बोल बोल। और 3D कैसा हो जाएगा, बोलबे नहीं करता है सब। अब बताओ अनपेयर्ड कैगो? यानी अगर ऐसा बनेगा तो सल्फर के यही सब ऑर्बिटल से बनेगा, हाँ के ना? सही है। अब सबसे पहला बात कि हाइब्रिडाइजेशन में भी जाना है। अरे इसी में से किसी ऑर्बिटल को क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या है, अरे बोलो ना रे। हाइब्रिडाइजेशन में बताओ कौन कौन गया, बोलो ना रे, बोलबे नहीं करेगा। अरे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, बोलो बोलो क्या है। तो एक एस और क्या पी गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये तीनों मिला के क्या बनाएगा, और बाकी ये क्या बनाएगा।
तो पाई में ये वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? ये वाला कौन है और ये वाला कौन है? तो यानी सल्फर ने दिया, बोलो बोलो कौन ऑर्बिटल? पी डी डी। दिख रहा है? हाँ के ना? बेटा दूसरा मैंने कहा था जब भी पाई बनता तो जनरली किसके साथ? ऑक्सीजन किस पीरियड का है लल्ला? उसमें डी होगा ना? ऑक्सीजन में डी नहीं ना होगा? ऑक्सीजन में डी होगा ना? अच्छा ठीक है, हमको लगा दोनों में तुम यस सर बोलेगा। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, इसके पास डी होने की कोई संभावना? इसके पास पी होने की कोई संभावना है? अच्छा हाँ है। तो इसलिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या देगा? यहाँ भी क्या देगा? यहाँ भी क्या देगा? सही है ना भैया? तुम पी लेके आओ या डी लेके आओ, हम तो पी वाले हैं। समझे नहीं समझे? ये बिल्कुल मेरी सास जैसा है। आप पहली बार आए हैं, चाहे दूसरी बार चाहे पांचवी बार, है ना, 11 रुपया मिलेगा। सही है ना? चाहे आप समझिएगा, चाहे आप 5 किलो रसगुल्ला लेके जाएं, चाहे 1 किलो आम लेके जाएं, चाहे काले यहाँ जाएं, उधर से क्या मिलना है? 11 रुपया। सही है ना? कै रुपया? तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है वो 11 रुपये का ऑक्सीजन। हाँ, तो अब आप कह सकते हैं बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे सारे एग्जाम, सारे चीज़ों को एक बार फिर से, वंस मोर, क्योंकि मैंने कहा था एक एग्जाम्पल आप सीख लेंगे ना अच्छे से, फिर यही कॉन्सेप्ट बाकी मॉलिक्यूल पे भी, और कॉन्सेप्ट एक बार बन जाएगा फिर सब पे अप्लाई कर लेंगे, और फिर लास्ट में तो मेरा आईवे करेगा कौन सी ट्रिक। एक बार फिर से देखिए, सल्फर ने यहाँ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तो सल्फर के पास अनपेयर्ड कितने होने चाहिए? क्योंकि हम सबको पता है बॉन्ड पेयर्ड वाला बनाता है कि अनपेयर्ड वाला? पेयर्ड वाला बॉन्ड। जैसे हम बॉन्ड नहीं बना सकते बिकॉज आई एम पेयर्ड, बट ऑल ऑफ यू आर फ्री टू मेक बॉन्ड बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अनपेयर्ड। इफ आई एम मेकिंग बॉन्ड देन इट्स अगेंस्ट द रूल, yes or no? But if you are making bond then it's not against rule, it's according to rule। अरे नहीं समझा? हम अगर किसी के साथ अट्रैक्शन में जाएंगे तो गड़बड़ होगा, क्या कि मेरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तैयार है ना? हम अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो हमारे घर वाली एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर हम किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उसको रिपल्सन झेलना पड़ेगा। सही है ना? हम ना क्लॉकवाइज है, दूसरा को हम दिखाएंगे हम क्लॉकवाइज हैं, आजा आजा, लेकिन जैसे ही लेके पहुंचेंगे तो हमारे घर वाले दिखाएंगे अच्छा एंटी क्लॉकवाइज है तू, हाँ आओ आओ आओ। हाँ, लेकिन तुम सब कैसे हो? अनपेयर्ड हो। तो तुम सब अगर किसी को दाना डालोगे तो अट्रैक्शन होगा, तुम्हारे में रिपल्सन का चांस नहीं है। तो यहाँ हमको 6 अनपेयर्ड चाहिए। अरे सुनो सुनो, कितने चाहिए? तो हम 6 है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो हम शुरू किए क्या करना? इलेक्ट्रॉन को सजाना शुरू किए, तब ना पता चलेगा। और इलेक्ट्रॉन के सजाने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जागो मोहन प्यारे। हाँ, लिखती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है। हाँ, देखो तेरा मास्टर इधर है, तेरा ध्यान किधर है? नालायक, देखो इधर। तो पहला जो नॉर्मल स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा स्टेट? ये लिख ला के देखे तो यहाँ 2 गो अनपेयर्ड दिखा, कै गो? तो 2 बॉन्ड बनाता, लेकिन जब 2 बॉन्ड बनाता सल्फर तो कितने लोन पेयर रह जाते? तो ये प्रमाण है इसका। सही है बच्चा? हमको चाहिए 6। तो ये जो जोड़ा जोड़ा दिख रहा था, हमको लगा इसको अगर उछला दिया जाए तो, नहीं इसको अगर बमका दिया जाए तो, बड़ी सट सट के बैठल है, तो गए इसको बमका के चल आए, नहीं तो चल दिया यहाँ से, ये बमक के पहुँच गया कहाँ? डी में। अब लेकिन अभी हमारा मकसद पूरा, क्या कि हमको चाहिए कै गो? 6 गो चाहिए बमका हुआ। अभी भी बमका हुआ कै गो है? तो 4 बॉन्ड जब बनाता है तो 1 लोन पेयर रहता है। तो यही इसी को बोलते हैं क्या? वेरिएबल वैलेंसी। तो हम यहाँ पे बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल माने बदलने वाला, वैलेंसी यानी बॉन्ड बनाने की क्षमता, बॉन्ड बनाने की। जैसे वेरिएबल हम लोगों का भूख, सही है ना? यानी रोटी खाने की क्षमता, चावल खाने की क्षमता वेरी करती है। किसी किसी को खिचड़ी नहीं अच्छा लगता है, किसी को खिचड़ी परोस दो तो बोलेगा ये तो प्राण सोखनी है ही,
नहीं लगेगा कि आधा प्रांत तो ये हर लिया, बाली टाइप फील आता है, जैसे नहीं बाली के सामने कोई जाता था तो आधा ताकत तो खींच लेता था, वैसे हम लोगों को लगता था बाली के सामने आ गए, खिचड़ी देखते हैं बड़ी अच्छा है, अच्छा। हाँ, तो अब सेकंड एक्साइटेड में गए, कहाँ गए, तो इसको भी बम खा के आए, तो अब टोटल बम का हुआ कै गो, तो यही 6 गो में पाई सिग्मा दोनों बनाएगा, बोलो हाँ क्या ना। तो हाइब्रिडाइजेशन चुकी है इसका कौची, हाइब्रिडाइजेशन के बाद नहीं सब चीज पढ़ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा पता ना है कि इसका कितना है क्या। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है मतलब एगो ऐसा दूगो पिक किधर चल गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने, हाँ के ना, ये 3 गो चल दिया गया भाई, हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमरा हाइब्रिडाइज करना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना जरूरी, हम जा रहे हैं, तुम लोग को यहाँ बैठ के मौज मस्ती करना है करो, तो ये 3 गो तो यहाँ से फुर चल दिया, तब आया अनमने ढंग से, ठीक है चलो पाइए बनाएंगे अब, तो पहला पाई के लिए कौन पहुंचा, देख रहे, तो सल्फर दिया कौन वाला, और उसके पीछे पीछे दोनों आ गया कौन कौन, आई तो ऑक्सीजन है, नहीं मेरी नहीं, हम सबकी सासू माँ हैं, तुम्हारी भी सास ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि पहला बार में 11,000 और दूसरा बार में मिलेगा 21,000, पता चलेगा 10 साल के बाद, पहला बार में तो कुछ मिल ही हो जाएगा 200-400, दूसरा बार जाओगे तो 11 रुपया मिलेगा, चाहे तो 5 किलो रसगुल्ला लेके जाओ, चाहे 1 किलो जिलेबी, चाहे आधा किलो बुनिया, हाँ, और उधर से आते टाइम उतने मिलेगा 11 रुपया प्लस बुनिया वाला खर्च। हाँ, बहुत दिलदार अगर तुम्हारी सास मिल गई तो चलो 11 रुपया और प्लस जाने का भाड़ा, हाँ, कि मेहमान यहाँ से आए, कई रुपया लगलो मेहमान तो टिकट छीन के भाड़ा दे दी, लो 50 रुपया और रखो, दफा हो जाओ तो अब फिर दूसरा बार गए तो फिर उतने, इस बार भाड़ा भी कट, तो अब समझ में आ गया, ऑक्सीजन तो सबको पिए देगा, तो यहाँ पे पी, यहाँ पे डी, यहाँ भी, तो समझ में आ गया कि यहाँ जो पाई है तीनों ही कैसा कैसा है, एगो और दूगो, तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों है, पी वाला भी और, लिख लीजिए जरा अच्छा से छापिएगा बच्चा लोग। आइए दूसरे उदाहरण पर अपने कॉन्सेप्ट के बाण चलाए जाएं, चलाएं। देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, हाँ दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है ऐसा, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस माइनस माइनस, क्या है ये, PO4 माइनस माइनस माइनस, फॉस्फेट है ये, कैसा है ये, और ये आया होगा कहाँ से, H3PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड से आया होगा, ये किससे आया होगा, 3H प्लस को त्यागने के बाद ये आया होगा, हाँ के ना। अगर आप स्ट्रक्चर इसकी भी देखेंगे बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड की भी, हालांकि कल मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको, लेकिन फिर भी आप तो भूल ही गए होंगे, अरे बोले थे जैसा देख कर वैसे देख कर, फर्क कौची का है, ये जो प्लस है यहाँ H प्लस जोड़ते चल जाओ माइनस के साथ, हो गया, नहीं समझे बात। कुछ और भी बात साथ में ये भी बताए थे, H3PO3 भी, H3PO2 भी बताए, नहीं बताए थे, बताए थे ना जी, और ये भी बताए थे कि जनरली जितना भी ऑक्सी एसिड है उसका जितना हाइड्रोजन है सब भागता है, एक्सेप्शन, कल बताए थे कि एक्सेप्शन कै गो है, 4 गो में 2 गो बताए थे, बोले थे 2 गो और पता करना तुम, लेकिन तुम पक्का पता नहीं किया होगा, जिसमें एगो और तो एग्जाम्पल लिखल है जो हम हाइब्रिडाइजेशन दिए उसी में लिखल है, लेकिन तुम लोग पता करवे नहीं किया होगा, क्या कि तुम लोग को फुर्सत कहाँ है, फिजिक्सो पढ़ना है, मैथो पढ़ना है, खाना भी खाना है, नहीं, हाँ मोबाइल पे बातों करना है, टाइम बचेगा तब ना पढ़ेंगे क्या, 24 घंटा होबे करता है दिन रात में। सुनो रे बच्चा सब सुनो, यहाँ कैगो सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैगो, तो हाइब्रिडाइजेशन बोल ना रे। अब हम बताए थे, सुनो, हम बताए थे कि अगर sp3 है और फिर भी पाई है
तो हाइब्रिडाइजेशन में तो अगर सभ्य चल गया पी, sp3 कब बनता है? जब एक है सर, तो चारों तीनों पी तो चल गया हाइब्रिडाइजेशन में, कोई पी बचा। तो अगर ये पाई होगा तो फास्फोरस का कौन ऑर्बिटल? बोलो ना रे, डी ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन का कौन वाला? समझे नहीं समझे? बोलो ना। लेकिन फिर भी इस वाले कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, अभी ट्रिक पे नहीं आए हैं, अभी ट्रिक पे नहीं आए। हमको पता करना होगा फास्फोरस का बॉन्ड बना रहा है। बोल दो, बोल। 5। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन कैगो हो गया? 10। नियॉन 10, 10 नियन है। उसके बाद A3P, A3D, लड्डू। कैगो अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनाता है। अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो एगो, जैसे देखो, जैसे PCl3, जैसे कौन यहाँ पे एगो लोन पेयर। लेकिन इसको तलाक करवाना पड़ेगा ना। तो ये वाला था कौन स्टेट बच्चा लोग? अगला कौन सा स्टेट? तो नियॉन तो इंटैक्ट रह जाएगा, जस का तस। बोलिए बच्चों, 3s, 3p एंड 3d। अब आ गया, कौन आ गया? देखो देखो, आ गया। कौन आ गया? माँ देखो, वो आ गया। पापा वो आ गया। देखो देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है बच्चा लोग? तो हाइब्रिडाइजेशन में तो चल गया कौन कौन? बोलना, बोलवे नहीं करेगा। तीनों पे चल गया तो पाई के लिए बचा कौन? बोलो बोलो, कौन? नहीं जानते? नहीं जानते? हेलो हेलो, कौन? बोलो बोलो, कौन? पाई में कौन? तो यहाँ जो पाई है, नहीं जानते कि जानते? तो इस पाई में बताओ पी ने दिया कौन सा? बोलवे नहीं करेगा रे, बोलना रे। नहीं जानते? नहीं जानते। पी वाला कौन दिया? और ऑक्सीजन में तो है, ये है जो देबे करता है, कौन सा? तो बताइए, ये जो पाई है, ये जो पाई है, ये पाई किसके बीच बना है? बोलिए बोलिए, ये जो पाई है ये किसके बीच बना है? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो समझे तो छापिए ना, देख कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, आइए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। ClO4 माइनस, इसको बोलते हैं क्लोरेट। क्या बोलते हैं? बोलना रे। PO4 माइनस माइनस, इसको क्या बोलते थे? फॉस्फेट। सही है ना? दिस इज क्लोरेट। हम बोलेंगे आप इसका स्ट्रक्चर बताइए, तो आप इतना तो बोल सकते हैं, क्लोरीन है और 4 गो ऑक्सीजन है। बोलो हाँ के ना? क्लोरीन के बाहर में कै गो इलेक्ट्रॉन? बोलो बोलो, आए तो 2, 2 4 और 2 6 आ 1 7। सही है ना? ऑक्सीजन इधरों देगा क्या इलेक्ट्रॉन? चारों तरफ देगा 2 को, यहां 2 को नहीं देगा, 1 को देगा। सही है? तुम बोलोगे सर कैसे काम चलेगा? ये डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया। दिखा आई वाला कैसा? तो इसके लिए है ना कौन? कौन है? चार्ज। अरे सब डबल डबल है, सिंगल है, तो कैसे खुश रहेगा क्या? इसका भी तो काम होना चाहिए ना पूरा। तो ये माइनस रख के खुश है। समझ गए हाँ के ना? दिस इज क्लोरेट। बच्चा लोग यहाँ पाई कै गो है? 4 गो। केकरा दिखा रहे भाई? जिसको 4 गो दिखा, इसका मतलब संजय वाला नजर से देख रहा है। वो संजय नहीं था, धृतराष्ट्र बोलता था देखो संजय। हाँ, उसके बाद संजय शुरू हो जाता था, महाराज दुर्योधन के सामने भीमसेन खड़े हैं। अरे हे संजय, बताओ चौथा पाई किधर है?
अब किसी को 3 की जगह 4 दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे? संजय वाला दिव्य दृष्टि है वो क्या? हे संजय, इन 3 पाई बॉन्ड्स में से, हाँ, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताइए तो? हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका मतलब कई को पी चल गया हाइब्रिडाइजेशन में? पी बचा क्या? पाई के लिए पी बचा क्या? पाई के लिए पी बचा क्या? सब के सब पी चले गए किधर? मिक्स करने, मिक्स करने, क्या करने? और मिक्सिंग के बाद क्या बनेगा? अरे मिक्सिंग के बाद क्या क्या मिलेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अचानक आप सन्नाटा क्यों है भाई? तो यहाँ पाई जो है, ये पाई के लिए क्लोरीन की क्षमता जो बची वो किसकी बची बताओ? बोलो बोलो, मेरे सवालों के जवाब तो दे दो। और साथ में देखो ये बना हुआ है किसके साथ? मैंने कहा था जब भी पाई मिलेगा किसके साथ मिलेगा? बोलो बोलो। तो ऑक्सीजन तो पते तुमको देगा 11 रुपया। कै रुपया? तो देखो तो ये वाला पाई किसके बीच? समझे नहीं समझे? क्या इसी कॉन्सेप्ट से दोहरा दें इसको? बोलो हाँ के ना? दोहरा दें? चलो फिर हम फाइनल लिखते हैं। क्लोरीन कितना है एटॉमिक नंबर? तो यहाँ तो हमने लिख दिया क्या? बोलो बोलो क्या? और इसके बाद 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद हम डायरेक्ट एकदम फाइनल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? एकदम फाइनल। तो यहाँ पे कई ऑर्बिटल? एक। यहाँ भी कितने अनपेयर्ड? बोलना। और उसके बाद बोलना। बोल भी नहीं करता। और देखो ना रेत, 7 अनपेयर्ड कर दिया, हाँ के ना? ये सब किधर चल गया? बोलना। हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो पाई के लिए कौन बचा? समझे नहीं समझे? यहां पे क्लोरीन का बॉन्ड बना रहा है 7। क्लोरीन 7 भी बना सकता है। 7 से कम कितना बनाएगा? 7 से कम 5, 5 से कम 3। अरे वेरिएबल वैलेंसी में 2-2 बढ़ता है। काहे 2-2 बढ़ता है? जोड़ा वाला। अरे जोड़ा वाला तो जब बढ़ेगा तो कै को बढ़ेगा? तो अगर घटेगा भी तो 7 से कम। हेलोजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 1, 3, 5, 7। और अलग अलग परिस्थितियों में उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। जैसे जब 7 को बना रहा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 बना रहा है तो लोन पेयर कहेगो। 5 को बनाएगा तो लोन पेयर, 3 को बनाएगा तो लोन पेयर, 1 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर। समझे नहीं समझे? समझे? पक्का? पक्का वाला पक्का, ढलैया वाला, पीओपी वाला। लिख बेटा लिख। अब बताते हैं ट्रिक। आप क्या बताएंगे? फाइंड पी पाई एंड पी पाई डी पाई इन सवाल घर जाके कर लीजिएगा। सही है ना बच्चों? पहला CO, दूसरा CO2, तीसरा NO2 माइनस, चौथा NO3 माइनस, पांचवा CO3 माइनस माइनस, छठा C ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड, सतमा SO2, आठवां SO4 माइनस माइनस, नौमा SO3 तो बता ही दिए, XeOCl2, 10वां XeO4, 11वां XeOCl4, XeF6 नहीं XeF6 नहीं, XeO3, 12वां। हमको लगता है इतना कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। क्या ट्रिक बता दें क्या? नहीं बताएं? 1 मिनट लगेगा बस, 1 मिनट। देखो यहाँ कै बॉन्ड बनाया है? कै गो? तो 7 ऑर्बिटल शुरू करना, S P P P D D D। सही कि गलत? सिग्मा कै गो? पहले सिग्मा बनेगा कि पाई? सिग्मा। S P P P गया, खत्म, बचा कौन?
यहां से शुरू होता है कौन? अरे देखा ना रे, एस पी पी पी, ESP में रह गया, यहां से D शुरू होता है। सही है। इसका पिछला एग्जांपल में कौन था? SO3। कैगो? अरे SO3 में कैगो था? तो शुरू में 3 गो कौन था? सिग्मा। SP P, यानी कौन बचा? एगो। P पाई दो गो। नहीं समझे क्या? उसके पहले शायद फॉस्फेट था। फॉस्फेट में कै बॉन्ड? देखो देख लो, कै गो बॉन्ड था? फॉस्फोरस है तो 5 बॉन्ड बनेबे करेगा, फिक्स है। 3 बॉन्ड वाला काहे लाएगा यहाँ? 5 गो में SP उसके बाद कै गो पाई था? अरे ये कै गो था? पाई कै गो था? सिग्मा कै गो था? तो सिग्मा में कौन चल गया? SP कौन? समझे नहीं समझे? एग्जाम में फास्ट कैसे बनेगा समझ में आया? अगर नहीं तो ऐसा नहीं करते रह जाना, बगल वाला कोमा में रह गई, कर क्या रहा है? बोलना प्रैक्टिस। कोई पूछेगा रे कहाँ पढ़े? बोलना मेडॉक क्लासेस, है ना? कहाँ? मेडॉक क्लासेस। समझे ट्रिक? समझे? हाँ के ना? बोलो ना रे। बताओ यहाँ कै गो सिग्मा? 2 गो सिग्मा होगा। मारेंगे ना तो कान उड़ेगा ऐसा ना कि बाजीराव का तलवार जैसा, पता नहीं चलेगा उड़ेगा कि कटेगा। नालायक। कै गो सिग्मा? एक। एगो जो सिग्मा एक गो है। हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या यहाँ? हाइब्रिडाइजेशन होबे नहीं करेगा। तो ये अब अगर पाई बनेगा तो किसके बीच? अरे इसके पास D होता है, इसके पास D होता है, किसके बीच बनेगा? मेरे बापू को समझ में आया? मेरे कुत्ते को समझ में आया? इसमें बताओ, इसमें P होगा कि D? इसमें ऑक्सीजन हमेशा एक को देता है, कौन वाला? तो PP। इसमें बताओ, बोल रहे रे। PP इसमें, PP इसमें, PP इसमें। नाइट्रोजन है, इसके पास भी P होगा, D होगा क्या? तो इसमें भी P इसमें भी। हाँ है ये। अब करके देखना, इतना आसानी से बन जाएगा तो फिर सवाल इस तरह का पूछा जाएगा। समझ गए ना? चलिए, आप सब आए, बहुत अच्छा लगा।